श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताया है पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके कि अगर आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हो, या कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे हो, या गाय को भोजन नहीं दे पा रहे हो, या फिर ब्रह्म कपाली नहीं कर पा रहे हो और कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, मान लो कि अगर गया ब्रह्म कपाली भी नहीं कर पा रहे हो, या कहीं पिंड दान भी नहीं कर पा रहे हो, तेलांजलि तर्पण भी नहीं कर पा रहे हो, तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बस एक काम जरूर करना। एक जल का लोटा ले लेना, तांबे का कलश, और उसमें जल भरना अपने घर से, अपने परिंदे में से, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और थोड़ा मीठा डालकर चले जाना सीधे शिव मंदिर। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो गंगा जल का जल शिव जी को रोज चढ़ाइए पितृपक्ष में। अगर रोज नहीं चढ़ा पाते तो ये कुछ तिथियां बताई हैं, इन तिथियों पर तो आप जरूर ही जरूर चढ़ाएं। इससे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जब ज़्यादा घर में पितृदोष हो, जैसे कि 1 रुपये कमा रहे हैं तो 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चलती है फिर व्यापार डाउन हो जाता है, या फिर कोई पैसा लेकर भाग गया नहीं दे रहा, या फिर कहीं कर्जा बढ़ गया है, तो ये दोस्तों पितृदोष के लक्षण हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा उपाय बताया है कि आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष पड़ा हो या रखा हो, चाहे 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 4 मुखी हो, 10 मुखी हो, 18 मुखी हो, 20 मुखी, जो भी रुद्राक्ष अगर आपके घर में पड़ा है, तो फिर आपको क्या करना है, एक कलश लेना है तांबे का, उसमें जल भर लेना है अपने घर से, और उसमें उस रुद्राक्ष को पटक दीजिए। और उस रुद्राक्ष के साथ ही साथ आपको 1 चावल का दाना और उसमें जल में डाल देना है, और फिर उसको आपको जहाँ परिंदा होता है रसोई घर में, किचन में जहाँ मटका रखा जाता है, या आप अपने घर में बाल्टी भर के रखते हो, या फिर आपके यहाँ कोई आरओ लगा हो, तो उसके पास में ये जल का कलश रख दीजिए, ढककर रख दीजिए प्लेट से। और ये लोटा आपको किस समय पर रखना है, पूज्य गुरुदेव ने बताया है 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप इस कलश को कभी भी रख सकते हैं परिंदे के पास में। और फिर आपको क्या करना है, शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर, एक दीपक लेना है, घी का दीपक बनाना है, और उसमें लगानी है लंबी बाती। लंबी बाती का दीपक लगाना है आपको, और बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उसी कलश के पास लगाना है दोस्तों, जहां आपने उस परिंदे के पास में जो कलश भर के रखा है, उसी कलश के पास में ये लंबी बाती का दीप आपको प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसे कि हम श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है, तो हमारे पितरों को तृप्ति जरूर होती है। अगर ब्राह्मणों का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है तो जितने भी हमारे पितर जिस तिथि के दिन गए हैं, जिस तिथि पर आप खिला रहे हो, सबको उसका फल प्राप्त होता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, बताया है पूज्य गुरुदेव ने, अगर गाय को भी अगर आप एक रोटी देते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो गाय का, तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पितरों को इसका पूरा भाग प्राप्त होता है और इससे भी पितृदोष की शांति होती है। कभी भी आपको पिंडदान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी उपाय के बारे में बताती हूँ कि जहाँ आपने दीपक लगाया है और जो कलश रखा हुआ है उसके ऊपर प्लेट से ढका हुआ है, उसके ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए कि मेरे धन को लेकर कोई चला गया, या मेरा व्यापार नहीं चल रहा, या पैसे से बहुत दिक्कत जा रही है, धन की आवक नहीं बढ़ रही है, या कोई भी समस्या हो आपकी, या कोई मनोकामना हो आपकी, वो सब आपको उस कलश के ऊपर हाथ रखकर बोल देनी है। और फिर आपको उस कलश को रात्रि भर रखे रहने देना है। और फिर सुबह स्नान आदि करने के बाद में फिर एक घी का दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके लंबी बाती का लगाना है, और फिर उस जल को लेकर के जाना है सीधे शिव मंदिर। शिव मंदिर जाकर के आपको उस जल को शिवलिंग पर शिव जी को समर्पित कर देना है, और वो रुद्राक्ष जो उस जल में डाला था, उस रुद्राक्ष को वापस लेकर के आ जाना है। फिर दूसरे दिन फिर आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वर्ष भर आपको
वो रुद्राक्ष कभी बीमारी की तरफ नहीं जाने देगा, कभी किसी खड्डे में नहीं गिरने देगा। धन की परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, धन संपदा आप पर बढ़ती चली जाएगी, कलह आपके घर में होगा नहीं, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। या दोस्तों आपको कभी लगे कि मेरे पितर आप मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पितर मुझसे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, तो आपको क्या करना है, एक स्टील की कटोरी ले लेनी है और उसमें थोड़े से चावल ले लेने हैं, कच्चे चावल लेने हैं दोस्तों। और उसमें चावलों में एक ले लेनी है एक आपको बेलपत्री। बेलपत्री साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। उन चावलों में एक बेलपत्री रख देनी है और थोड़ी सी ले लेनी है दुर्वा। दुर्वा को किसी मौली से धागे से बांध करके उस कटोरी में रख देना है। फिर आपको उस कटोरी को जहाँ आप जल रखते हो, जहाँ मटका रखते हो, परिंदा रखते हो, या आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है, उसके पास में इस कटोरी को रख दीजिए 2 दिन या 3 दिन। वैसे तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है 3 दिन आप रख दीजिए। आप रखना चाहते हैं तो 16 दिन रख सकते हैं, लेकिन आप 3 दिन इसको रख सकते हैं। और शाम के समय पर आपको डेली घी का दीपक लगाना है, लंबी बाती का। उस बेलपत्री और दुर्वा को शिव जी को समर्पित कर देना है मंदिर में जा कर के। और जो चावल हैं वो चिड़ियाओं को डाल दो या तालाब में डाल दो, किसी जीव को खिला दो, और फिर उसके बाद में आपको सीधे अपने घर आ जाना है। कैसा भी पितृदोष हो, इससे सारा समाप्त हो जाएगा और आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।